हेलो एवरीवन, नीरज की बात में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। आज जिस विषय पर मैं आपसे बात करना चाह रही हूँ, ये वही विषय है जिस पर आज सारा देश बात कर रहा है। पहलवानों की बात, बेटियों के सम्मान की बात। जिन पॉइंट्स को लेकर मैं आपसे डिस्कशन करना चाहती थी, जिन पॉइंट्स को लेकर मैं आपसे बात करना चाहती थी, उनसे पहले मेरे पास सुबह एक फ़ोन कॉल आता है जिसने मेरे सोचने की डायरेक्शन को थोड़ा सा और बदल दिया। उनके अनुसार बेटियों के साथ जिस तरीके का व्यवहार किया जा रहा है वो टोटली जस्टिफाइड है। हमारा देश बहुत सुरक्षित है। हमारे देश में बेटियों के साथ जो अभी जिस तरीके की बर्बरता हो रही है, ऐसा कुछ नहीं है। सही गलत के पैमाने बाद में है, पहले ये जानना जरूरी है कि 11 साल वो चुप क्यों रही। मुझे लगता है कि बेटियों के साथ जो हो रहा है वो ऐसे ही व्यक्तियों की सोच के कारण हो रहा है। उन व्यक्ति को मैं पर्सनली जानती हूँ और पूरी हिस्ट्री जानती हूँ, और जानने के बाद मेरा कंक्लूजन ये निकला है कि जो इन बेटियों का भी विरोध कर सकते हैं तो उनका बैकग्राउंड किस प्रकार का है, जरूर इसी तरीके का होगा, इसीलिए वो विरोध कर रहे हैं, कहीं वो लोग एक्सपोज ना हो जाए। आपके आसपास भी यदि कोई इस घटना का भी विरोध करता हुआ नजर आए ना, कि बेटियों के साथ सही हो रहा है, इन पहलवानों के साथ सही हो रहा है, इनका मेडल विसर्जन भी सही है, इनके साथ हुई हर एक घटना जस्टिफाइड है, तो यकीन मानिए उनका बैकग्राउंड कहीं ना कहीं इसी प्रकार का है। उन्हें खुद को एक्सपोज होने का डर है। सबसे पहले तो अपने आसपास के इस तरीके के लोगों को आइडेंटिफाई कीजिए जिससे आपके घर के अंदर की बेटियां सुरक्षित रह सकें, क्योंकि इसी तरीके के लोग हमारे चारों तरफ हैं। अपने घर की बेटियों को भी सुरक्षित करना इतना ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि सारी बेटियां जंतर मंतर पर नहीं जा सकती। उनका क्वेश्चन था कि 11 साल चुप क्यों रही। 11 साल क्या पता वो चुप ना रही हो, उन्होंने एफर्ट्स किए हैं, पर किसके प्रयास बाहर आते हैं? लड़कियों के। हम महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, हम महिलाएं हैं, हमसे पूछिए कितना सशक्तिकरण है। आधी घटनाएं, आधी से ज्यादा घटनाएं, मल्टीपल घटनाएं, बहुत सारी घटनाएं सिर्फ इसलिए चुप रह जाती हैं क्योंकि उसमें उपहास लड़कियों का ही होता है, और लड़कियों की कोई एज नहीं होती है कि वो 18 साल की बच्ची होगी या 2 साल की बच्ची होगी या 65 साल की अम्मा जी होंगी। कोई मायने नहीं है उम्र के, लेकिन सबके पास एक हल होता है, चुप रहने का। और जो बोलती हैं, कितना समाज उनके साथ खड़ा होता है। क्या खड़े हैं आप लोग? कितने पुरुष खड़े हैं? विरोध करने वाले भी उतने ही हैं। आप देखिए किस सीमा तक आप पहुंच गए हैं। क्या ये हमारे देश की संस्कृति है? ये वो देश है जो बेटियों के सम्मान के लिए सिर कटाने के लिए तैयार रहता है। और आज उस फोन कॉल ने आई वाज थ्रिल्ड, इस तरीके की मानसिकता अब भी लिए हुए हैं। मेरा एक ही क्वेश्चन था, उनके अनुसार सिर्फ मेरठ का माहौल इस तरीके का खराब है, अन्यथा पूरा देश पूर्ण रूप से सुरक्षित है। मैंने सिर्फ एक ही क्वेश्चन पूछा, रात को 12 बजे अपनी बेटी को बाहर निकालिएगा और फिर अपने दिल से पूछिएगा धड़कनें कितनी बड़ी। असल में ये सिर्फ पहलवानों की या उन बेटियों के क्वेश्चन नहीं है। अब तो प्रश्न माता पिता भी पूछ रहे हैं, क्या हम अपनी बेटियों को आगे बढ़ाएं या उनके साथ ऐसा सलूक होगा? किस फील्ड में भेजें अपनी बेटियों को जहां हमारी बेटियां सुरक्षित महसूस करें? उन्हें भी डर सता रहा है, उन्हें भी असुरक्षित महसूस हो रहा है कि नहीं भेजना चाहिए अपनी बेटियों को। पर क्या इस तरीके से अपनी बेटियों को हम घरों में बांध कर रख सकते हैं? कहीं तो हम उनको बराबरी का अधिकार देने की बात करते हैं और कहीं हम उनके आगे के सारे रास्ते बंद करते हुए जाते हैं। अगर पुरुष प्रधानता दिखानी है तो उनके साथ खड़े होकर दिखाइए ना कि हम तुम्हारे साथ खड़े हैं, जाओ जहां जाना है, करिए जो करना है, हम तुम्हारे साथ खड़े हैं। नहीं, साथ खड़े होने के लिए ना साहस चाहिए होता है, और साहस सभी में नहीं होता।
आत्म प्रेरणाओं की साहस, अंदर से आता है साहस। आज बेटियां वहां पर हैं, सिर्फ साहसी लोग उनके साथ खड़े हैं। उस दिन लोग मौन हैं। मन की बात करना बहुत आसान है, दूर बैठे करना और भी आसान है। पर आज एक बात समझ में आ गई, मन की बात और देश के मन की बात दोनों में बहुत अंतर होता है। आप लोगों से एक अपील है, देश के मन की बात अवश्य सुनिए, किसी के मन की बात मत सुनिए, क्योंकि मन की बात निकालने के लिए तो हमारे आसपास बहुत लोग बैठे हुए हैं, निकालते रहते हैं। देश के मन की बात जानना चाहिए। एक और बात मैं आपको बताना चाहती हूँ, हमारा देश कितनी उन्नति कर रहा है, कितना प्रगति कर रहा है, मैं उस पर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं लगाती, लेकिन मैं एक बात आपको जरूर समझाना चाहती हूँ। जब किसी इंस्टीट्यूट में कोई टीचर पढ़ा रहा होता है, किसी कॉलेज में कोई टीचर पढ़ा रहा होता है, सामने बैठे स्टूडेंट उसकी बात सुनकर बहुत प्रभावित होते हैं कि हमारे टीचर को बहुत नॉलेज है, लेकिन वो ये बात भूल जाते हैं कि बच्चों को वो बात बताई जा रही है जो उनको पता नहीं है। इसलिए इंप्रेशन ये जा रहा है कि टीचर को बहुत नॉलेज है। कई बार कोई बच्चा ऐसा प्रश्न पूछ लेता है कि वहाँ टीचर एक्सपोज हो। मैं सारे टीचर्स को ब्लेम नहीं कर रही हूँ, मैं भी टीचर हूँ। मैं एक ऐसा सीक्रेट आपको बता रही हूँ जो जनरली टीचर के नाम पर बताया जा रहा है, बट एक्चुअल में हमारी सराउंडिंग में होता यही है कि कुछ लोग हम पर इम्प्रेशन डालकर जाते हैं कि वो बहुत इंटेलिजेंट है, बुद्धिजीवी है, सब कुछ जानते हैं, बट उनके जानने के पीछे का रीज़न क्या है कि वो हमको वो बात बता रहे होते हैं जो हमें नहीं पता होती, इसलिए वो हमें इंटेलिजेंट नजर आते हैं। आप सुनिए उनसे वो बात जो उनको नहीं पता है, तब आपको पता लगेगी कि कितनी इंटेलिजेंस है। इसी तरीके से हमारा देश कितनी प्रगति कर रहा है, हम देश में कितने लोग हैं जो इसको माइन्यूटली समझते हैं। मुझे नहीं लगता कि 10% लोग भी इस पे बहुत अच्छे से इवैल्यूएशन करते हैं। तो देश के सामने जो बात प्रेजेंट की जा रही है उसको आंख बंद करके हम लोग मान रहे हैं। ना हम उस पर इतना समय दे पा रहे हैं और ना सबकी इतनी क्षमता है, ना मेरी क्षमता भी नहीं है समझने के लिए। इसके लिए हमें आंख बंद करके किसी पर इस तरीके से विश्वास नहीं करना चाहिए कि जो बताया गया वही सही है। अपना एक विजन डेवलप कीजिए, जानिए उसको, परखिए, समझिए, एडमेंट मत होइए, उस पर अड़िए मत कि जो आपको बताया गया वही 100% सही है। वही 100% सही नहीं है, क्योंकि आपको बताया ही वो गया है जो आप नहीं जानते थे। और यही सारी चीज़ें हमारे आसपास सब लोगों पर इम्प्लीमेंट होती है, सब पर लागू होती है ये चीज़ें। और यही बातें सुबह आए फ़ोन कॉल पर भी लागू होती है, क्योंकि वो इंसान वो भाषा बोल रहा था जो उसको बताया गया, वो मेरे किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं कर पाया। इसीलिए कहती हूँ, आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, अपना एक विजन डेवलप कीजिए, क्या सही है और क्या गलत है उसको परखिए, जानिए। ऐसे ही आंख बंद करके किसी का विरोध मत कीजिए। और महिलाओं की बात तो 2 मिनट खड़े होकर अवश्य सुनिए, क्योंकि हर महिला में साहस नहीं होता अपनी बात को पूर्ण रूप से कहने का, और अपनी बात को इस तरीके से कह देना बहुत बड़ी बात होती है। अपने लिए किसी बात को कहना कि मेरे साथ इस तरीके की घटना होती है, क्योंकि ये बात सिर्फ यही नहीं रुकती है। किसी के साथ अगर कोई घटना होती है, आप एक बार उसका समर्थन कर रहे हैं, उसके बाद उसको ताज उम्र उससे संबंधित कितने ताने झेलने पड़ते हैं। इस वजह से भी महिलाएं नहीं बोलती हैं। बहुत सारे कारण हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। महिला होकर तब जानिए, किसी का भी विरोध आंख बंद करके मत कीजिए। आज के लिए